और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास कल तलब। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक इन कैमरा इजलास में कौमी सलामती के उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। इजलास में आला अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। सूबा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आर्टिकल 63A पर नज़रसानी दरखास्तों की सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जजेस कमेटी इजलास के मिनट्स पढ़कर सुनाए। बैरिस्टर अली जफर रोस्टम पर आ गए, बेंच पर एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, कभी तो जमहूरियत पर चलें, आप बैठ जाएं और अपनी बारी पर बात करें। जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में नहीं आए। कमेटी ने नए 5 रुकनी बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल कर लिया। आईनी अदालत बननी चाहिए जिसमें चारों सूबों को नुमाइंदगी हासिल हो। मेरे खानदान के जदोजहद का सफ़र कठपुतली खान की तरह शुरू नहीं हुआ। इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट ने अदलिया को ख़राब किया। हर रुकन पार्लियामेंट को मर्जी के मुताबिक वोट का हक हासिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में वकला से खिताब। IMF की शराइत पूरी करने में FBR को मुश्किलात का सामना। रवा माली साल की पहली सहमाही में टैक्स आमदन में 101 अरब शॉर्टफॉल का खदशा। FBR का बैंक्स और कंपनियों से एडवांस टैक्स लेने का मंसूबा। फील्ड फॉर्मेशंस को FBR के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद की हिदायत। नॉन फाइलर्स और नॉन रजिस्टर्ड बिजनेस करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा करना लाजिम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का मामला। शुएब शाहीन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। हमाइन और कानून के मुताबिक चलते रहेंगे, चाहे जितनी भी गालम गलोच हो। सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स। शुएब शाहीन ने कहा, हम तो गालम गलोच पे यकीन ही नहीं रखते। इस बहस में ना ही की जाए तो बेहतर है, अल्लाह देख रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया, आप समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ आपका है? जमात इस्लामी का वफाकी हुकूमत से जस्टिस मंसूर अली शाह के बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इफ्तिखार चौधरी के पीछे पूरी कौम खड़ी थी मगर उनकी नाक के नीचे नाइंसाफ़ी होती रही। एक तरफ हुकूमत कहती है इजराइल दहशतगर्दी कर रहा है, दूसरी तरफ 2 रियासती हल की बात की जाती है। हम सिर्फ धरने नहीं देंगे बल्कि हुकूमत के पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। सैहोनी रियासत आपे से बाहर। गजा के बाद लबनान पर वहशियाना बमबारी। इजरायली ज़मीनी फ़ौज की लबनान की सरहद में दाखिल होने की कोशिश। कोला बॉर्डर पर पहला हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स और लबनानी फ़ौज भाग निकली। हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन ने ज़ीरो लाइन के चेक पोस्ट पर पहुंचकर कमान संभाल ली। हिज़्बुल्लाह ने अपनी रिजवान फोर्स की वीडियो जारी कर दी। हम तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इजरायली अफवाज को पैगाम। सैहोनी जंगी तैयारों के जनूबी लबनान समेत मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। बमबारी में 100 से ज़ायद अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। जनूबी रियासत के शामी दारुल हुकूमत पर भी वार। दमिश्क पर फ़ज़ाई हमले में खातून एंकर समेत 3 अफराद शहीद। इजराइल हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए महदूद कार्रवाइयां कर रहा है। अमेरिका का दावा। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि जंग बंदी चाहते हैं मगर इजरायली फौज के लबनान में स्ट्रेटेजिक मकासद को समझते हैं। अमरीकी वजीर दिफा की ईरान को धमकी। इजराइल पर हमला किया तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। लॉयड ऑस्टिन की इजरायली हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत। इजराइल 20 साल से ज़ायद अरसे से सैयद हसन नसरुल्लाह को कत्ल करना चाहता था। मगरबी मीडिया का बड़ा इंकशाफ। इजरायली फ़ौज का कहना है कि हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाना इजराइल के लिए एक स्ट्रेटेजिक फैसला था। खबर इस इदारे के मुताबिक हसन नसरुल्लाह और हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला 20 साल की जासूसी से हासिल होने वाला नतीजा है। जासूसी में सैटेलाइट, खुफिया तौर पर ली गई तस्वीर और इंसानी इंटेलिजेंस मालूमात की मदद भी शामिल हो सकती है। सैहोनी फौज के गजा में हमले जारी। नसीरात में रात गए हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद समेत 32 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात में ताज़ा हमलों में 13 फ़लस्तीनी जान से गए। गजा सिटी में भी सैहोनी बमबारी। शहदा की मजमूई तादाद 41,615 हो गई।
बॉलीवुड अदाकार गोविंदा पैर पर गोली लगने से जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक गोविंदा अपना लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल अलमारी में रख रहे थे कि जमीन पर गिरने से गोली चल गई। तिब्बी इमदाद के बाद गोविंदा को अस्पताल से फारिग कर दिया गया।